नमस्कार। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान को जो चीज़ लेकर डूब रही है ना, उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है कश्मीर। क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है, मतलब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, उसको कई बार एज अ पॉलिटिकल गेन, मतलब जो भी उसकी पॉपुलैरिटी अगर गिर रही है या फिर गिर नहीं रही है, मेंटेन हो रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए वो कश्मीर का यूज़ करते हैं। हालांकि प्रोग्रेस के नाम पर या फिर डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ पर कुछ नहीं होता। होता सिर्फ ये चीज़ पर है कि भाई जब कश्मीर का नाम लेते हैं तब पाकिस्तान की जो जनता है वो थोड़ी एक तरीके से दूसरा सोचना बंद कर देती है और सिर्फ कश्मीर के बारे में सोचती है, और फिर उनको लगता है कि भाई ये पार्टी कुछ अच्छा कर सकती है तो इसको यहाँ पर हो सकता है कि वेटेज दिया जाए। लेकिन किसी भी पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं की। उसके बाद इंडिया ने 370 और 35 से हटा दिया वहाँ से, तो फिर वहाँ पर चिल्लम चिल्ली हुई, लेकिन फिर भी अगेन कोई प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन अब सिचुएशन एकदम विपरीत हो चुकी है पाकिस्तान के लिए। विपरीत इसीलिए क्योंकि 370 और 35 से हटने के बाद या फिर हटाने के बाद इंडिया इंडिया के पास जो कश्मीर है उसका डेवलपमेंट एक अलग लेवल का चल रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया में यही डिस्कशन चल रहा होता है, खास करके जो छोटे बड़े यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि मेन मीडिया उसका डिस्कशन नहीं करता पाकिस्तान के अंदर, या फिर उनको मना किया गया होता है। तो यहाँ पर मेन बात ये होती है कि भाई देखिए वहाँ पर कितने बड़े लेवल का डेवलपमेंट हो रहा है। और क्या फिर वो कश्मीरी जो भारत के पास कश्मीर है, क्या वो कश्मीरी कभी पाकिस्तान की तरफ देखेंगे? अरे वो छोड़िए, पीओके के कश्मीर भी अब फिसलने लगे हैं। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर कॉज पर भरपूर आवाज उठाई जाती है, मगर आलमी बरादरी खामोशी तोड़ने को तैयार नहीं नजर आती। आपसे भी क्वेश्चन है, 25 करोड़ पाकिस्तानियों से भी करप्शन, ये क्वेश्चन है। कश्मीर के अंदर इस वक्त जितनी वहां पे तरक्की हो रही है वो आपकी तरफ देखेंगे? आप अगर कश्मीर में रह रहे हो, आप पाकिस्तान की तरफ देखेंगे? और जो आपके हालात हैं पाकिस्तान में इस वक्त, आप ख्वाहिश करेंगे कि ऐसे किसी कंट्री की तरफ देखा जाए जिथे सवेर की रोटी खा ली शाम का पता ही नहीं? तो खुदा के लिए ये समझें। और आप अगर समझते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं करता, इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान को तकलीफ देगा। हमारे लिए, मुसलमानों के लिए आप समझते हैं हिंदुस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी तकलीफ देगी जब उनका ट्रेड है इतना, उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं इतना? क्या बात कर रही हैं बीबी? खुदा के लिए भूल जाएं। ये एक नया दुनिया बन रहा है। ये आप देखेंगे कि हिंदुस्तान क्या क्या नहीं कर सकता है, और एक चू नहीं निकलेगा यूएन से। जो तरक्की इस वक्त कश्मीर की मैं देख रहा हूं मुसलसल, इंडियन कश्मीर की जो मैं हालत देख रहा हूं, मैं बल्कि परेशान हूं। आपके कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाने अगर आपने अपने आप को ठीक ना किया तो। लेकिन ये कि बस, लेकिन हमारे हर चीज के अंदर दुकानदारी है, पैसा है, सियासत है, दुकानदारी है ना असल में। बात पैसे की है, सिर्फ पैसे की। हर चीज के पीछे पैसा है, करप्शन है, आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। अपने बच्चों को लंदन भेज देना, तो बाकी सबको उर्दू जला देना। इस वक्त सारे आपको पता ही है, सारे जो आपके पाकिस्तान के अंदर हालात है, एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है, अखबारें नहीं है। लोगों को बार बार कहना जिहाद पे चलो, जिहाद पे चलो। खुदा दा ना यार, सिक्योरिटी के चक्कर पे कोई दूसरे कौन से इस्लामिक काम आप कर रहे हो जो जिहाद की कसर बाकी है वो करने के लिए तैयार हो जाते हो? नमाज तो तर्जमे के साथ आती नहीं सारे मुल्क, और हर गली में 8-8 मस्जिदें, सब एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम के लेके फिर रहे हो आप? पहले तो इस्लाम को समझने की कोशिश करो, जिसके बाद कहते हो जिसकी बेस पर हमने पाकिस्तान बनाया था, उसको समझने की। इस्लाम वर्ड जो है उसका मतलब है सलामती, सलामती। तो लेकिन ये कि आई एम सॉरी टू से चीमा साहब, पाकिस्तान की हिस्ट्री का डार्केस्ट डे, another man down with the charges of corruption. ट्रेजेडी। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तार साहब कल वो भी हुई है, और वो ये है कि पाकिस्तान की जो डिजिटल सेंसस है उसकी भी अनाउंसमेंट हुई है। और ये 7th पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस है। इसका मैं जिक्र इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ आपके सामने कि एक तो हमें ये बताया गया है कि हमारी जो आबादी है वो तकरीबन 24 करोड़ से ज़्यादा है। और तार साहब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पॉपुलेशन सेंसस के बाद जो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसमें तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स और बैठते हैं, उन्होंने ऐलान तो कर दिया। लेकिन अब जो बातें हैं वो यही कहा जा रहा है कि जब सेंसस का ऐलान होता है तो फिर उसके बाद डीलिमिटेशन होती है। जब डीलिमिटेशन होगी हलकों की तार साहब, तो फिर जो है वो इलेक्शंस जो है वो डिले हो जाएंगे ऑटोमेटिक। हुकूमत 9 तारीख को खत्म हो रही है। जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो कह रहे हैं 4-6 महीने के अंदर तो आप डिलिमिटेशन ही नहीं कर सकते पूरे मुल्क के अंदर। तो तारड़ साहब, इसका मतलब है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो तो लंबा है।
तो बिल्कुल। ये तो डेमोक्रेसी का पाकिस्तान में जुलूस और जनाजा निकल गया कि जिस दिन हुकूमत जा रही है ये पॉपुलेशन सेंसस का ऐलान करके जा रहे हैं, और साथ ही ये इन्होंने डिलिमिटेशंस पहले करनी थी। आपको क्या लगता है कि ये समझते हैं कि इमरान खान को पक्का पक्की खत्म कर देना है? एक तो उसको जेल में डालेंगे, ठीक है, वो जो करप्शन केसेस है उनको डालें जेल में, लेकिन तार साहब आपको नहीं लगता कि इलेक्शन ना करवाना, लोगों से उनका जमहूरियत का हक छीनना और ये इस तरह के टेक्निकल उज़र ढूंढना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है? तारक साहब आप कैसे देखते नहीं, हैं? मेरे ख्याल में ज्यादती नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का हाल इलेक्शन है ही नहीं। मुझे ये बताएं कि ये जो आपके इलेक्टेबल्स हैं, मुख्तलिफ पार्टियां चेंज कर करके आ जाते हैं कौमी असम्बली में, और स्वाय ठेकेदार अपने तरक्याती मंसूबों पर ठेकेदारों से कमीशन लेने के कोई दूसरा काम करते हैं। मैं अब छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपके आज की लेजिस्लेशन ले लें, आज की असम्बली दे, राजा रियाज साहब अपोजिशन ऑफ द हाउस लीडर सलाहियत रखते हैं, एक। दूसरा, पिछले दिनों में इन्होंने 53 लॉ पास किए, 53, मेरे ख्याल एक हफ्ते 10 दिन के अंदर। ये सलाह इनको पता, इनको लेजिस्लेशन के स्पेलिंग नहीं आते इनको। आप कहते हैं लेजिस्लेशन ये करेंगे। वो एक बंदा था परवेज मुशर्रफ, उसने बीए की शर्त रखी थी इनके लिए, इन्होंने मैट्रिक नहीं किया, बीए सब ने किया हुआ। आपके जितने हैं मैंने मैट्रिकुलेट भी नहीं है। तो जब एक लेजिस्लेशन का पता ही नहीं कि हम असेंबली में आए क्यों हैं, स्वाय कमीशन खाने के और फ्रॉड करने और वोट बेचने के, हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होने के, इनको तीसरी चीज का पता ही नहीं है। मेरी छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। चीमा साहब, आपके इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अगले दिन कहा जी इलेक्शन का बजट ये होना चाहिए आपका। आप मेरे ख्याल में इस वक्त कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 10 से 20 करोड़ रुपया चाहिए। फिर इस वक्त आपका एमपीए और एमएनए हल्के में जाता है, जरा मैं उसका भी पिक्चर ड्रा करना चाहता हूँ, उसके साथ 10 बंदे क्लाशनकोफों वाले होते हैं, और उसके बाद जब तक 6-7 V8 गाड़ी, जो हर गाड़ी 5-5 करोड़ की ना हो, बंदे इंप्रेस ही नहीं होते, वोट ही नहीं देते। ये सियासत है। और सियासत क्या है? जमहूरी जितनी आपकी सियासी पार्टियां सारी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। शहबाज शरीफ जब तक लास्ट नेम शरीफ ना हो, दूसरे बंदे को नाम वजारत देते हैं, टिकट देते हैं। तो ये कौन सी सियासत है, कौन सी जमहूरियत है? आपने जमहूरियत तो शुरू की ही नहीं है, एक फ्रॉड, एक धोखा है। अब तो आपने सिर्फ जो जमहूरियत रखी वो प्रेसलर तरमीम की शर्त च रखी, तो दूजी तो तुहाडे कोल आई गल कोई नहीं। IMF तो पैसे लेने होंदे तुसी, दैट इज द सोल रीजन। अब आपने जो रखी है इस वक्त जमहूरियत, एक आपने तोता रखा हुआ है जमहूरियत का, सिर्फ IMF को दिखाने के लिए, सिर्फ दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखाने के लिए। दर हकीकत हुकूमत तो कोई और चला रहा है, हुकूमत तो कोई और लूट रहा है इनसे सारी चीजों को। मकसद लूटना है, गवर्न करना नहीं है। ये गारंटीड है कि आपका जो भी सिस्टम है पाकिस्तान में, इट इज नॉट फॉर द गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस। इस लूट का एक ड्रामा है, एक तरीकाकार है लूट का। इधर से लूट लो, उधर से लूट लो, इधर से कर। कभी देखा आप दुबई में डीलें हो रही हैं दो पार्टियों की, बिहार क्या की करना है, पारियां बना रहे हैं, मैं ये कर लूंगा तुम वो कर। किसी ने ये सोचा है कि यूथ का क्या करना है? किसी ने कभी ये सोचा दुबई में बैठ के कि हाँ जी हमने एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है? कोई नहीं। चीमा साहब, ये दर हकीकत एक जो शॉर्ट टर्म, एक मेरी नजर में, मैं हमेशा कहता रहा हूं, टेक्नोक्रेट सेटअप चाहिए, इकोनॉमिक इमरजेंसी चाहिए, और ECL 10 से 15 हजार बंदों के नाम ECL पे होने चाहिए, और डुअल सिटीजनशिप के ऊपर बैन होना चाहिए, की पोजीशंस के ऊपर और उनकी फैमिलियों के ऊपर। आपको की इकोनॉमिक डिसीजन लेने होंगे, इकोनॉमिक इमरजेंसी लगानी होगी, और एक सेटअप टेक्नोक्रेट्स का लाके उनको फ्री हैंड देना होगा, और उनको एवेल्युएट किया जाए मंथली बेसिस पे, और जो सेटअप बनाया जाए उनके नाम भी ECL में हो। उनके बच्चों को भी कहा जाए अगर बाहर है तो वापस ले आओ, और यहीं रह के सारा कुछ करना है। यू आर नॉट अलाउड टू गो टू द टोरंटो और वहां पे प्रॉपर्टी देखना छोड़ दो। तार साहब, कल रात इमरान खान साहब ने अरेस्ट से पहले अपनी वो वीडियो बनाते हैं, रोज कल ही वीडियो बनाने देते हैं, तो वो वीडियो बनाई है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि मैं PDM से बात करने को तैयार हूं। दैट इज अ रेयर एग्जांपल, आपने देखा होगा। अच्छा, वो कह रहे हैं जी ये एस्टैब्लिशमेंट, और तो तारड़ साहब ये इन्होंने पता सी मैं सवेरे फड़िया जाना है, ਤੇ अब ये नानी गिटिया नु आई, क्या वो एक मुहावरा है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ करनी है, मेरे से बात करें, वो अब बात। कौम को जिस खूबसूरत तरीके से इस एक रियासत मदीना के नाम पर इस बंदे ने जो धोखा दिया है, मैंने वो वीडियो देखी। इन्होंने कहा जी हमें पाकिस्तान के लिए करें, पाकिस्तान वो पहले कर लेते यार। चीमा साहब, सेंसस हो चुका था जुलाई में इलेक्शन कराने के लिए, 1 महीने के डिफरेंस के ऊपर इस बंदे ने जवाब दे दिया था। मैडम पीरनी ने कहता सी नहीं उस दिहाड़े बारिश होनी नहीं, उस दिहाड़े जिहड़ा ना जिन कह रहे नहीं उस दिहाड़े इलेक्शन तेड़ा नहीं होना चाहिए।
वो जेल डेट छुट्टी ते गए साडे जेल छुट्टी ते रहंदे वोट नहीं पैने। 1 महीने का डिफरेंस था इनका। सेंसस जो सारी टीम बैठी थी वो जुलाई में इलेक्शन करने पे तैयार हो चुकी थी। बदकिस्मती है ना जी, बदकिस्मती चीमा साहब, ये बदकिस्मती है और कुछ भी नहीं। अब सारी दुनिया आज देख रही है कि एक और प्राइम मिनिस्टर करप्शन में पकड़ा गया है। बाहर तो खबरें यही चल रही है ना, बाहर ये थोड़ी बता रहे हैं कि क्या, बाहर तो यही खबरें चल रही है करप्शन फड़िया गया एक और बंदा। क्या आपकी क्या इज्जत रह गई आपकी?